सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक पोइम, लेसन 13 ए बॉयज सॉन्ग। ये पोइम जो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन पोइट के द्वारा लिखी गई है और कुछ जगह पर इसे विलियम हॉग के द्वारा भी लिखा हुआ बताया जाता है, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो है इसके राइटर जो है वो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, W गिब्सन, जिनको शॉर्ट नेम में कहते थे, ये है। ये जो है एक जॉर्जियन पोइट है, जॉर्जियन पोइट है। ये जॉर्जियन पोइट जो है वो उन पोइट्स को कहा जाता था जो किंग जॉर्ज जो थे इंग्लैंड के, उनके समकालीन थे। किंग जॉर्ज के समकालीन जितने भी पोइट हैं उन्हें जॉर्जियन पोइट जो है उस नाम से पुकारा जाता है। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो थे, इनका जन्म जो है हेक्सेम नाम के प्लेस पर हुआ था। हेक्सेम नाम का एक जो प्लेस है नॉर्थम्बरलैंड के अंदर, नॉर्थम्बरलैंड, ये इनका बर्थ प्लेस था। यहां पर इनका जन्म हुआ नॉर्थम्बरलैंड के अंदर, हेक्सेम नाम के स्थान के ऊपर। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अक्टूबर 1878 है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1878 के अंदर हुआ। बर्थ जो है हेक्सेम नाम के प्लेस पर नॉर्थम्बर इंग्लैंड के अंदर, और इनकी मृत्यु जो है 26 मई 1962 को, 26 मई 1962 को इनकी डेथ हुई। तो ये जो है पोइट का छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। इन्होंने वर्ल्ड वॉर जो हुई, वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, उसमें इन्होंने एक सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। इनकी अधिकांश कविताएं जो है हेक्सेम के मार्केट के बारे में, कुछ कविताएं जो उन्होंने लिखी थी वहां के बाजार के क्रियाकलापों पर, बाकी वहां के कुछ पुअर पीपल जो थे उनके बारे में भी ये लिखते थे। आज की जो हमारी पोइम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा लिखी गई, ये जो कविता है इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पोइम जो है एक सॉन्ग है एक बॉय का, जैसे पोइम का नाम ही हम लोग देख रहे हैं, ए बॉय सॉन्ग। इस कविता में दिखाया गया है कि एक बच्चा स्वच्छंद रूप से विचरण करता है, घूम रहा है एक प्राकृतिक दृश्यों के अंदर, और वो आनंद ले रहा है। कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश दे रहा है कि न केवल मनुष्य, ह्यूमन बीइंग जो है वो ही केवल प्रकृति के सौंदर्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाकी जो एनिमल्स हैं वो खुद मिलकर के सभी जो है इस प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को स्वच्छंद और स्वतंत्र रहने का, फ्री रहने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार यहाँ इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को मुक्त रह करके फ्री रहने का अधिकार है। इस कविता के अंदर जो बॉय है, उस बॉय का एक सॉन्ग जो है वो दिखाया गया है, ए बॉय सॉन्ग। वो जो है एक कुछ पक्षियों को और आसपास के दृश्यों को देखकर काफी खुश है, एक प्राकृतिक दृश्य में घूम रहा है, लेकिन इसके बाद जो है वो इस बात से थोड़ा चिंतित हो जाता है कि कुछ लोग जो है इस प्रकृति के सौंदर्य से अनजान है बिल्कुल ही, और इसका आनंद जो वो नहीं ले रहे हैं। तो इस बात से वो थोड़ा दुखी हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द पोइम। बिकॉज आई सैट नो स्नेयर, पोइम के स्टार्ट में कहता है बिकॉज आई सैट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। बर्ड्स के बारे में बात करता है पोइम के स्टार्टिंग के अंदर ही कि बिकॉज आई सैट नो स्नेयर, बिकॉज क्योंकि आई सेट में व्यवस्थित करना, लगाना, क्योंकि मैं नहीं लगाता हूं नो स्नेयर। स्नेयर यहां पर बोला गया है जाल, जो पक्षियों को, जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है उसे कहा जाता है स्नेयर।
क्योंकि मैं किसी प्रकार का जाल पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए नहीं लगाता हूं, बल्कि मैं क्या करता हूं, लीव छोड़ देता हूं उन्हें बिल्कुल ही स्वच्छंद और बिल्कुल ही आजाद घूमने के लिए। फ्लाइंग देम, लीव देम फ्लाइंग फ्री, फ्लाइंग उड़ने के लिए, विचरण करने के लिए संसार के अंदर फ्री होकर के, बिल्कुल फ्री होकर के मैं चाहता हूं कि मनुष्य की भांति सारे जीव जंतु है वो मुक्त रहे, आजाद रहे। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, बिकॉज क्यों छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि इस मुझे ऐसा लगता है कि सारे पक्षी जो है इस पृथ्वी पर रहने वाले, इस स्वच्छंद हवा में विचरण करने वाले सारे पक्षियों का संबंध जो है वो मेरे से ही है, बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे मुझसे ही। बिलोंग मीन्स होता है संबंधित, संबंध होना, इन सभी का संबंध मेरे से ही है और ये सभी स्वच्छंद रूप से मेरे से आकर मिलते हैं जब मैं इनके लिए कोई जाल नहीं लिखा, क्योंकि ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। All the birds of the air belong to me, from the blue tit on the slow, कहां से लेकर के कहां तक के पक्षी जो है वो मेरे हैं। कहता है छोटी सी छोटी चिड़िया जो है ब्लू टिट, ब्लू टिट जो है वो एक गोरैया या चिड़िया का नाम है, गोरैया, जिसको गोरैया भी बोलते हैं। घरेलू जो हमारे चिड़िया होती है, घरेलू घरों पर पाई जाती है, उस प्रकार की जो चिड़िया है वो है गोरैया, ब्लू टिट, टिट बोलते हैं उसको। और ब्लू टिट एक ऐसी चिड़िया है जिसका थोड़ा कलर जो है वो हेड और फीदर्स जो है वो थोड़े ब्लू होते हैं और नीचे का जो पार्ट है बॉडी का वो येलोइश होता है, येलो कलर का होता है, तो उसे कहा जाता है ब्लू टिट। लेखक यहाँ पर कहता है, जो बॉय है वो अपने सॉन्ग में कहता है कि वो छोटी ब्लू टिट चिड़िया जो है, जो कि रहती है ज्यादातर किसके ऊपर, स्लो के ऊपर। स्लो जो है एक प्रकार का फ्रूट है, एक प्रकार का फल है जो थोड़ा सा खट्टा होता है, सोर होता है टेस्ट के अंदर, और इसका कलर जो है वो थोड़ा ब्लू कलर का होता है, ब्लू। तो ये ब्लू टिट चिड़िया जो है स्लो का जो बेर टाइप के जो फल होते हैं उनको खाती है, और ये स्लो जो है क्या है, एक फ्रूट है जो कि थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है और ब्लू कलर का होता है। तो इस कहता है कि यहाँ ब्लू टिट जो कि स्लो के ऊपर रहती है, टू द ईगल ऑन द हाइट। अब ब्लू टिट जो कि छोटी झाड़ियों के ऊपर रहती है, स्लो की झाड़ियां जो उसके ऊपर रहती है, उससे लेकर के जो बड़े बड़े ईगल है जो कि मेरी पहुंच से बहुत दूर है। ईगल जो है वो बाज को कहते हैं, ईगल जो बाज है, ईगल है ऑन द हाइट, जो कि बहुत ज्यादा हाइट पर उड़ते हैं। हाइट जो ऊंचाई है, ऊंचाइयों पर उड़ते हैं और स्वच्छंद विचरण करते हैं। तो लेखक कहता है कि जो छोटी चिड़िया ब्लू टिट है उसकी बात कर लो, चाहे जो ईगल है उसकी बात करो जो कि बहुत हाइट पे रहता है, और ब्लू टिट जो वो स्लो के ऊपर रहती है, तो ये सारे पक्षी जो है वो क्या करते हैं, बिलोंग टू मी, मेरे से संबंध रखते हैं, मेरे से संबंधित है। अनकेज्ड दे कम एंड गो, अनकेज्ड दे कम एंड गो, जब मैं उनको केज में बंद नहीं करता हूं। अनकेज, अनकेज मीन्स होता पिंजरे से आजाद होना, पिंजरे से आजाद, पिंजरे से आजाद। जब मैं उनको पिंजरे से आजाद रखता हूं, पिंजरे में जब उनको कैद नहीं करता हूं, अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, और वो मेरे पास में आते हैं, उड़ते हैं, स्वच्छंद विचरण करते हैं हवा के अंदर, और मेरे लिए तरह तरह के हवा में कर्तव्य जो वो करके दिखाते हैं मुझे। कम एंड गो फॉर मी माई डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है हैप्पीनेस, खुशी, और वो सारे जो है वो मेरी खुशी के लिए बार बार मेरे चारों ओर मंडराते हैं, खुशियों को बढ़ा देते हैं मेरी। तो लेखक कहता है कि मैं उनको इस प्रकार से जब इनको अनकेज नहीं करता हूं, ऐसा पाता हूं कि जब मैं उनको अनकेज नहीं करता हूं तो वो आते जाते रहते हैं, स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं और मुझे डिलाइट करते हैं, मुझे खुश करते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, ब्लू टिट जो है वो चिड़िया आती है मेरे पास में और मुझे खुश करती है, मेरे चारों ओर मंडराती है, जो घरों की चिड़िया जो है ब्लू टिट जो है वो। और द एंड सो द सनवर्ड वे, और इस प्रकार से मैं उस ईगल के साथ में, जिसको बताया है पोइट ने यहाँ ऊपर कि वो हाइट पर काफी ऊंचाई पर उड़ता है, तो एंड सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड में सूर्य की ओर, सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचा, सनवर्ड मीन सूर्य की ओर, सूर्य की ओर ऊपर की ओर ऊंचाई पर जाने वाला जो वे है, वे मीन्स रास्ता है,
उसके उस रास्ते पर मैं निकल पड़ता हूं किसके साथ में, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग। सोर, शोर मीन्स होता है या बैठकर रवाना होना या उड़ान भरना, सोर। मैं उड़ान भरता हूं, उड़ान, मैं उड़ान भरता हूं ऑन द ईगल्स विंग, उस ईगल के विंग्स के साथ में। जब वो उसको ऊंचाइयों पर उड़ते हुए देखता हूं, जब उसको ऊंचाइयों पर पाता हूं, तो मैं भी उसके साथ ही एक उड़ान भरता हूं सनवर्ड वे की तरफ, उस ऊंचाइयों की तरफ। एंड इन माई हार्ट ऑल द डे, ये सूर्य की ऊंचाइयों पर बहुत ऊंचे जाने की खुशी जो है वो मुझे कौन देता है, ईगल जो है वो देता है। और जो ब्लू टिट चिड़िया जो है वो क्या करती है, एंड इन माई हार्ट ऑल डे, मेरे हृदय के अंदर मैं महसूस करता हूं उस चहचहाट को, उस गीत को जो द ब्लू टिट सिंग्स, जो कि जो ब्लू टिट चिड़िया जो है वो पूरा दिन मेरे लिए गाती रहती है। तो उस संगीत को मैं, उस म्यूजिक को महसूस करता हूं। तो नेचर से रिलेटेड ये बहुत अच्छी पोइम है जो बताती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव जो है अपने मन में रखना चाहिए और उनके प्रति जो है वो किसी प्रकार के जाल वगैरह जो है वो नहीं अपनाने चाहिए। क्योंकि जब हम लोग अपने आप को बंद अवस्था में पाते हैं तो हम लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि काफी पिछले टाइम से हम लोग कोविड-19 के कारण एक बार लॉकडाउन की कंडीशन में फंसे थे। तो वहां पर हम लोगों ने बिल्कुल ही बहुत अजीब सा महसूस किया कि हमारे ऊपर बिल्कुल पाबंदियां थी बाहर जाने की। तो लेखक कहता है कि पक्षी जो है वो भी उसी प्रकार की परिस्थितियां जो है महसूस करते हैं जब उनको हम पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो हमें उनको स्वच्छंद विचरण करते हुए, उड़ते हुए देखते हुए खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर इसी प्रकार से बनाए हुए हैं परमात्मा के द्वारा। तो ये हमारी पोइम थी जिसको हमने स्टडी किया। अब थोड़ा सा इस पोइम की राइम स्कीम जो है उसको देख लेते हैं। हमारी कविता जो है उसकी तुकबंदी किस प्रकार से की गई है। Because I set no snare, but leave them flying free, all these birds of the air belongs to me। ये सारे जो पक्षी है वो बिलोंग करते हैं। तो यहां देखेंगे आप जो चीयर वर्ड है वो एयर से, चेयर, एयर, फ्री और मी, ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। इसी प्रकार से नीचे वाले जो वर्ड है स्लो मैच हो रहा है गो से, और हाइट जो वर्ड है अपना वो मैच हो रहा है डिलाइट से। वे जो है वो मैच हो रहा है डे से, और ये विंग्स है ये मैच हो रहा है अपना सिंग से। तो यहां पर इसको हम लोग नाम दे देंगे ए। ये ऊपर वाले से फ्री से मैच नहीं हुआ है तो इसको नाम दे देंगे बी। और ये एयर जो है इससे ए से मैच हो रहा है इसलिए इसको नाम फिर से ए, और बिलोंग्स टू मी जो है वो फिर से क्या हो जाएगा बी, क्योंकि ये इस बी से मैच हो रहा है। तो ए बी ये जो है वो क्या है, इसकी राइम स्कीम रहेगी पहले की। तो इस कविता की जो राइम स्कीम है वो है ए बी। इस तुकबंदी के साथ में इसको लिखा गया है। और ये कविता जो है वो काफी एंजॉयबल है। अच्छी लगी आपको तो प्लीज जरूर इसको लाइक कीजिएगा और इसके कविता के संदर्भ के अंदर इसको स्टडी कीजिएगा एक बार सेल्फ स्टडी के रूप में। इसके मीनिंग्स वगैरह जो है वो ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने विचार जो हमें अवश्य बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।